अब है हमारे पास क्वार्टाइल। क्वार्टाइल चतुर्थक। चतुर्थक मतलब 4। पीछे किया हमने मीडियन के बारे में। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका क्या करती है, किसी भी श्रृंखला को, किसी भी लाइन को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसी तरह चतुर्थक क्या है, क्वार्टाइल क्या है, वो किसी भी लाइन को 4 बराबर भागों में बांटता है, तो उसे कहते हैं चतुर्थक, क्वार्टाइल। तो इसका फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला रहेगा जो मीडियन का होता है, बस जहाँ पर हम 2 लिखते हैं वहाँ पर हम 4 लिखें, क्योंकि ये 4 बराबर भागों में इसको बांटेगा। तो Q इज इक्वल टू n+1/4। और उसी तरह हमें तृतीय चतुर्थक निकालना है, Q3 निकालना है, तो बस 3 लिखना है इसके सामने, 3n+1/4। तो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई होगी। तो हमें क्या करना है, Q निकालना पहले, वैसे ही करना है n+1। n क्या मतलब नंबर। नंबर कितने हमारे पास 10। 10 जमा 1/4, तो ये है हमारे पास 10 जमा 1 11/4। 11/4, 11 को भाग देंगे 4 से, वो आएगा 2.75। फिर आगे फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास सेकंड आइटम प्लस 3/4 ब्रैकेट 3 थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। तो सेकंड आइटम देखेंगे हम कहाँ पे है। सेकंड आइटम क्या है हमारे पास, ये है 180। उसके बाद क्या है 3/4, 3/4 वैसा का वैसा। थर्ड आइटम देखो कहाँ है, थर्ड आइटम आई हमारे पास 200, और फोर्थ आइटम हमारे पास आई, सॉरी सेकंड आइटम आई 180। तो थर्ड आइटम में लिखेंगे हम यहाँ पे, और सेकंड आइटम लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसको इससे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको इसके साथ गुणा करेंगे। गुणा करने पर आएगा 60, और 60 को हम 4 से भाग देंगे। भाग देने पर आएगा ये 15। 15 को हम इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने पर बन जाएगा वो ये 195। तो ये है हमारे पास Q निकाला हमने। इस तरह से निकालते हैं क्वार्टाइल, चतुर्थक। यहाँ पे हमने फॉर्मूला बना लिया, इसमें वैल्यू पेस्ट कर ली, फिर कैलकुलेशन कर ली, ये निकला चतुर्थक। इसे हम प्रथम चतुर्थक भी कह सकते हैं या चतुर्थक भी कहेंगे। अब यदि हमें ये कहा गया हो कि इसका तृतीय चतुर्थक भी निकालें, Q3, बस कुछ नहीं है, 3 लिखना हमने उसके आगे। अगर 4 फोर्थ लिखा होगा तो फोर्थ लिखना, 10th लिखा होगा तो 10th लिखना। यहाँ पे फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है जी। फिर 3n+1/4, 3 का 3, n हमारे पास 10 था, 10 जमा 1 11, 11 गुणा 3 33, 33/4, 33 को भाग दे दिया 4 से, या 8.25, तो 8th का 8th 1/4। फिर 9th आइटम माइनस 8th आइटम। अब 9th देखो कहाँ पे, और 8th आइटम देखो कहाँ पे। 8th आई हमारे पास 222 प्लस 1/4, और 9th आइटम आई हमारे पास 230 माइनस 222। ठीक है जी। तो 230 से 222 को माइनस कर दिया, वो आया हमारे पास 8, और 8 को हमने इसके साथ गुणा किया, वो आया 8। तो 8 को भाग दे दिया 4 से, आया 2, इसमें फिर 2 प्लस कर दिए, ये बन गया 224। ये हमने Q3 निकाला था। तो इसी तरह Q4 होगा, Q5, Q6 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर फिगर चेंज करना है बस। यहाँ 3 की जगह 4, 5 जो पूछा हो वो लगाना है, और बाकी फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा सारा का सारा। अब जैसे हमारे पास एक Q3 क्वार्टाइल था, चतुर्थक था। अब है डिसाइल। डिसाइल क्या करता है, ये 10 बराबर भागों में बांटता है। जैसे क्वार्टाइल 4 बराबर भागों में बांटता था, ये 10 बराबर भागों में बांटेगा। फिर है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या करता है, 100 बराबर भागों में बांटता है। तो फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, बस जहाँ पर 4 है वहाँ की जगह डिसाइल में 10 बन जाएगा, परसेंटाइल में 100 बनेगा। अब देखते हैं किस तरह से डिसाइल में n+1/10। तो n कितना हमारे पास था, 10 था। 10 जमा 1 11, 11/10, तो ये बना 1.1। तो 1 में लिख दिया हमने फर्स्ट आइटम प्लस 1/10, जैसा हमने ऊपर किया था। उसके बाद सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। ठीक है जी। तो सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट। सेकंड आइटम क्या है हमारे पास, फर्स्ट आइटम क्या है 150, सेकंड आइटम कितनी है हमारे पास 180। ये हमने वहाँ से देखना है। फर्स्ट आइटम हमारे पास क्या है
150। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट आइटम 150, सेकंड आइटम 180। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू लेनी है। उसके बाद क्या हमारे पास ये वैल्यू फॉर्मूले में लगा ली हमने, इसको माइनस कर दिया, माइनस करने पर आया हमारे पास ये, ठीक है जी, और इसको इसके साथ गुणा कर दिया या इसको यहाँ से काट दिया तो ये बना 3, 3 में 3 इसमें प्लस कर दिया तो ये बना 153। इसी तरह आपने जैसे फर्स्ट हमने डिसाइल निकाला, फिर थर्ड आपने डिसाइल निकालना, फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा। इसी तरह आपने जिस तरह से ये किया है इसी तरह से हमने ये करना है। 3n+1/10। अब 10 है, डिसाइल में 10 लिखेंगे, परसेंटाइल में 100 लिखेंगे, और यदि थर्ड परसेंटाइल निकालना है तो 3 लिखना है यहाँ पे n+1/100। तो सारा इसी तरह से ही निकालते हैं इसको। ये जो सीरीज़ थी हमारे पास व्यक्तिगत श्रृंखला थी। अब है हमारे पास खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला में हमारे पास f की वैल्यू दी हो। मीडियन में क्या करते थे हम, सबसे पहले जहाँ f की वैल्यू दी हो CF निकालते थे। CF मतलब 2 का 2, 2 और 8 10, 2 8 20, 2 8 20 35, यहाँ पर प्लस करते चलते हैं, यहाँ पे आगे आगे इस तरह से CF निकलता है प्लस करते हुए नीचे तक। तो ये आया 199। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये भी 199 आएगा। तो CF की लास्ट वैल्यू भी 199 आएगी। जो यहाँ पे आएगी वही यहाँ पर इसको प्लस करने पर आएगी। तो Q1 निकालना हमने, Q1 का वही फार्मूला रहेगा हमारे पास। Q1 लिखें चाहे Q लिखें, बात एक ही है, n+1/4 जैसे हमने पहले भी किया था। n कितना हमारे पास 199। n क्या मानते हैं हम यहाँ पर, CF की एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू या फिर समिशन ऑफ f, ठीक है जी। तो n आया हमारे पास 199। तो 199 + 1/4 तो ये आया 200/4। तो 200 देखते हैं, 200 को भाग देते हैं 4 से, कितना आता है हमारे पास 50। तो 50 देखेंगे हम CF में कहाँ आता है 50 आता हमारे पास ये। तो 50 वाली वैल्यू बनी हमारे पास ये वाली, क्योंकि 65 है, 30 से लेकर 65 तक अंक कहाँ आएंगे, इस वाली वैल्यू में आएंगे। तो ये आया हमारे पास 40। तो फर्स्ट क्वार्टाइल आया हमारे पास 40। फिर उसी तरह हमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, 3, बस यहाँ पर 3 लगाना है, n+1/4, 199 + 1/4, ठीक है जी। तो 4 इसको हम एक और फार्मूला भी हमारे पास, जो ये वैल्यू है ना उसके साथ हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस तरह से भी आ सकती है वैल्यू हमारे पास। सॉरी 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू को तो आ जाएगी हमारे 150। 150 कहाँ पे आता है हमारे पास, एक्चुअली हमें सीक्वेंस में करें तो अच्छा रहेगा, गलती हो सकती है हमारे से। तो 150 क्या है, 150 देखो कहाँ पे आता है, 150 आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल। तो ये आया हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल। उसी तरह डिसाइल निकालेंगे। डिसाइल के लिए हमने क्या कहा है, डिसाइल 10 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए 10 से डिवाइड करते हैं, n+1/10। तो हमें क्या n पता है 1 10 200 बटा बन गया ये 10। तो ये कितना बना 20। तो 20 देखें कहाँ पे आता है, 20 आएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू में। तो हमारे पास क्या आया ये 30। तो ये आया हमारे पास 30। उसी तरह परसेंटाइल निकालना है, n+1 बटा परसेंटाइल क्या करता है 100 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए क्या है n+1 200/100। तो ये देखें काट कर कितना आता है, ये आया 2। 2 देखें कहाँ पे आता है, 2 आता है हमारे पास यहाँ पे पहली वाली इसमें एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में 10। तो ये आया हमारे पास 10। तो इसी तरह से निकालने हैं बाकी भी, आप 10 परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं, 5 परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं, 10 डिसाइल भी निकाल सकते हैं। इसी तरह फार्मूला ऐसा ही रहेगा, निकालने का मेथड भी ऐसा ही रहेगा। अब है हमारे पास जहाँ पर वैल्यू अखंडित श्रृंखला हो, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 की वैल्यू दी हो, f की वैल्यू दी होती है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, CF निकालना है। जब भी हमें f की वैल्यू दी हो किसी भी श्रृंखला में तो सीधे ज़्यादा ना सोचते हुए क्या करना है, CF निकालना है। तो CF निकालेंगे 22 का 22, 22 और 38 60, 22 38 46 106, 22 38 46 35 141 और साथ में ये 160। तो ये n कितना आया हमारे पास 160। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मीडियम निकालने के लिए n/4 करते थे हम, इसमें n/2 करते थे, हम क्या करेंगे n/4। n कितना हमारे पास 160। तो डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आया हमारे पास, इसको भाग देंगे तो कितना आया 40। आगे इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास वही जो मीडियन का बनता था, n+n/2 करते थे हम यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे हम n/4 - CF/f गुणा
आई। तो एल देखते हैं 40 कहाँ पे आया, 40 यहाँ पे आया, तो एल ये हमें मिल गया ये, और एफ बन गया ये, और सी अब मैंने कहा था 1 पॉइंट ऊपर होता है वो है 22, तो हम वैल्यू फॉर्मूले में लगा लेते हैं, या 10, ठीक है जी, 40 ये वाला हमारे पास ये 40 आया था, और सी एफ कितना हमारे पास 1 पॉइंट ऊपर 22, उसके बाद क्या एफ कितना हमारे पास इसी वैल्यू में 38, आई क्या है इन दोनों का इंटरवल, तो आया हमारे पास 10, अंतर कितना है इनके पास 10, और कैलकुलेट किया हमने इसको, माइनस कर दिया, इसको माइनस करने पर आया 18, 18 को 10 से गुणा किया, ये बन गया 180, 180 को 38 से भाग दे दिया, भाग देने पर आया 4.73, और 4.73 को 10 में प्लस किया तो बन गया 14.73। तो उसी तरह हमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो 3 लिखना है यहाँ पे, 3 बटा n, 3 गुणा n बटा 4, तो 3 है यहाँ पे, तो 160 n था हमारे पास बटा 4, इसको कैलकुलेट करके आया हमारे पास 120, 120 को देखते हैं कहाँ पे है, 120 आता हमारे पास इस रेंज में, तो 120 में L बन गया ये, F बन गया ये, CF बन गया ये, और I बन गया इन दोनों का अंतर। तो देखते हैं इसके बाद फॉर्मूले में L प्लस 3 N बटा 4 माइनस CF बटा F गुणा I। अब ये वाली वैल्यू हमें निकाली हुई है, हमने ये निकाली है 120, इसकी जगह हम 120 लिख देंगे। CF मैंने कहा 1 पॉइंट ऊपर होता है, वो है हमारे पास ये 1 पॉइंट ऊपर, इस लाइन से 1 पॉइंट ऊपर, ये F है, और ये क्या है L है, और इन दोनों का अंतर क्या है I कहलाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इनको इससे माइनस कर देते हैं, जो आएगा उसको गुणा कर देंगे, फिर 35 को इससे भाग दे देंगे, जो आएगा उसको हम इसमें प्लस कर देंगे, तो वो बना हमारा 34। पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस आने पर इसको इससे गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 35 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो बचेगा उसको इसमें प्लस करेंगे। इसी तरह हमें 8th डिसाइल निकालना है, 8th लिख देना है 9 प्लस 10, ठीक है जी। तो ये बना हमारे पास n 160 था, और 8 यहाँ पे लिखा हमने, क्योंकि 8th डिसाइल निकालना है, डिसाइल मतलब 10 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 128। 128 देखें कहाँ पे आता है, तो 128 भी हमारा यहाँ 106 से लेकर 107 से लेकर 141 तक यहाँ पे आएगा, तो यही हमारी लाइन रहेगी जो 128 की भी है। तो 28 में क्या, ये बन जाएगा F, ये बन जाएगा CF, ये बन जाएगा L। तो L लिख देते हैं हम, L कितना है हमारे पास 30, ये हमें निकाला हुआ हमने 128, CF हमें 106, 35, I ये है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, जो आएगा उसको उससे गुणा करेंगे और उसको 35 से भाग देंगे, और जो आएगा उसको हम 30 में प्लस कर देंगे। तो ये था हमारे पास चतुर्थक निकालने के लिए फॉर्मूले।